सभी दोस्तों को राम राम भाई। तो लेके आ गया हूँ आज एक और बिजनेस की नई वीडियो। तो भाई इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कंपाउंडिंग की पावर। देखो कंपाउंडिंग की पावर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में तो कई बार सुनी होगी कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है कि भाई अपने 5-5 हज़ार रुपये को आप हर महीने एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करो और वो आपके जो है 20 साल के अंदर जाके है करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो ग्रो होके आप करोड़पति बन जाओगे। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि सबकी लाइफ में इतने सारे खर्चे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कभी कुछ, कभी मेडिकल इशू, कभी गाड़ी की लोन है, कभी ये वो, कभी काम नहीं चल रहे, तो इस तरीके से वो लोग वो कंटिन्यूसली नहीं कर पाते। लेकिन आज आपको मैं बताने वाला हूँ यार, बिजनेस के अंदर कंपाउंडिंग की पावर जो आपका 10 का 1,000, 10 का 1 लाख, 10 का 1 करोड़ रुपए भी कर सकती है। तो यार बिजनेस की जो कंपाउंडिंग पावर होती है ना, वो बहुत मतलब जादुई है, मैजिकल है, जो कि आपको नहीं पता लगता। लेकिन आपका बिजनेस जो है इतनी तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है, इतनी तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है कि आपको ही नहीं पता लगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अपना पैसा धंधे में इस तरीके से डालते जाओ, इस तरीके से डालते जाओ, इस तरीके डालते जाओ कि पहले आप अपने धंधे को बड़ा करो, धंधा आपको इतना बड़ा कर देगा कि बस आप फिर सबसे टॉप पे ही होगे। ये बात इसीलिए बोली गई है क्योंकि यार देखो, आपको क्या लगता है कि ये म्यूचुअल फंड वाले हमारे को कहाँ से इंटरेस्ट देते हैं? ये अपने घर से थोड़ी लेके आते हैं। ये हमारे उन पैसे को लेके उस पैसे से 15% से डबल का मुनाफा कमाते हैं, फिर हमें 15% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे देते हैं। तो यानी कि ये डबल मुनाफा किसी ना किसी चीज़ से तो कर रहे हैं। और वो क्या चीज़ हो सकती है? वो है यार बिजनेस, सेल्स, प्रोडक्ट बेचने, कुछ भी हो सकता है वो। चाहे वो अपनी वो उस पैसे को वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई जहाँ पे वो बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हैं यार भाई, कोई बड़े हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से वो लोग हमारे पैसे को लेके इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो है रेवेन्यू वो डबल उससे को कमाते हैं। तो देखो, मैं आज कंपाउंडिंग की आपको ना पावर का एक उदाहरण भी दूंगा और आपको बताऊंगा। देखो सपोज डैट कि आपके पास 100 रुपये, मैं सिर्फ 100 रुपये की बात करता हूँ, और एक प्रोडक्ट जो कि आपके पास 10 रुपये के अंदर आप खरीद पा रहे हो, जैसे कि मान लो ये पोर्ट्स है। ठीक है, इसकी कीमत अभी हम मान लेते हैं, इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। 100 रुपये में ये कितने आए? 10 पीस। ठीक है, 10 पीस आ गए। अभी आप इसकी जो बेचने की कीमत है वो 20 रुपये। ठीक है, तो जब आपने 10 पोर्ट्स बेचे तो आपके पास कितने रुपए आए? 200। ठीक है, अब 200 रुपये जब आपके पास आ जाएंगे तो अब आप ऐसे 20 पोर्ट खरीद सकते हो। और जब आप ये 20 पोर्ट खरीदोगे तो फिर ये बिक जाएंगे आपके कितने? 400 रुपये के। अभी 400 रुपये आपकी जेब में, यानी कि आप 40 पोर्ट खरीद सकते हो। मतलब आपका पैसा हर बार डबल, सीधा डबल। और अगर इस तरीके से आप अपने पैसे को डबल करते हो ना, 1 रुपये को 2, 2 को 4, 4 को 6 और 6 को 12 और 12 को 24, तो यकीन मानना यार, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास 1 साल के अंदर वो जो 100 रुपये हैं वो आपके कब लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर। और कंपाउंडिंग की पावर शॉप में, बिजनेस में इस तरीके से काम करती है। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए का मिक्स सामान भरा, अलग अलग तरीके का, कुछ चश्मे डाले, कुछ एयरपोर्ट्स, कुछ घड़ियाँ, कुछ वॉलेट, कुछ डीओ। ठीक है, अभी देखो किसी पे प्रॉफिट है 40%, किसी पे 20%, किसी पे 10%। तो ओवरऑल एवरेज मान लो आपका 20% का मार्जिन है आपके 1 लाख रुपए पे। तो पहले मंथ की आपकी जो सेल है वो 25,000 रुपये आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए पे। ठीक है, और जब अगली बार आप वो 1,25,000 रुपये पूरे इन्वेस्ट करते हो तो उसका 25%। फिर जब 1,25,000 आपके बन गए 1,65,000, तो 1,65,000 को फिर इन्वेस्ट करो, उसका 25%, 2 लाख कुछ रुपए। तो इसी तरीके से आप लोग देखो, जैसे मैंने एक कैलकुलेशन करके बताई है, मैंने एक कैलकुलेशन करी है। देखो मैंने एक बैंक है, किसी भी बैंक से 2.5 लाख रुपए का लोन लिया, 2.5 लाख रुपए का लोन लिया। और मैं कहता हूँ कि मैं 25% नहीं कमा रहा, मैं सिर्फ 20% का कैलकुलेशन लेके चलूँगा। ठीक है भाई, मैंने 2.5 लाख रुपए का किसी जो बैंक से लोन लिया और उन्होंने वो लोन मुझे 24 महीने, यानी कि 24 महीने के लिए, मतलब 2 सालों के लिए मेरे को वो लोन दिया। और उसके ऊपर उन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा वो 10% का रखा। ठीक है, और मैं
कमा रहा हूँ 20%, ठीक है। उन्होंने 10% रखा साल का और मैं कमा रहा हूँ 20% महीने का, ठीक है। तो 12 दूनी 24, मतलब 240% मैं कमा रहा हूँ साल का, और 2 साल का हो गया ये आपका लगभग 480%। तो देखो मैंने इसकी कैलकुलेशन करके रखी है, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा ये पढ़ के एक बार कैसे मैंने क्या किया है। पहले महीने जब मैंने अपने शॉप में 2.5 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा 2.5 लाख जो है वो एक महीने के अंदर वो उसका 20% का इंटरेस्ट मिला के, मतलब जो मैंने 2.5 लाख रुपए से जो भी अर्न किया वो 3 लाख रुपए हो चुका है अभी, ठीक है। अभी वो 3 लाख हो गया, उसको मैंने अगले महीने फिर इन्वेस्ट किया इसी तरीके से, तो वो अगले महीने हो गया 3,60,000। अभी हमारा ये तीसरा महीना चल रहा है और हमारे पास 3,60,000 रुपये, ठीक है। चौथे महीने फिर हमने उस 3 लाख को पूरे यूं के यूं इन्वेस्ट किए। देखो बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, लेकिन अगर आपके पास माल होगा तो यकीन मानना आपकी दुकान पे ग्राहक भी होगा, आपकी सेल भी होगी और आपके पास पैसा भी होगा। चौथे महीने वो अमाउंट हो गया 4,32,000। पाँचवें महीने 5,18,000। फिर मैंने छठे महीने सेम उस पैसे को 5,18,000 को फिर दुकान में इन्वेस्ट किया, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर तभी काम आएगी जब आप उस पूरे पैसे को वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, ना कि उसको अपने ऊपर फालतू खर्च करोगे। छठे महीने अब हमारे पास हो चुका है 6,21,600 रुपये। चलो 7वें महीने पे आ जाते हैं, इसी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 7,45,920 रुपये। 8वां महीना 8,95,104 रुपये। 9वें महीने 10,74,124। सिर्फ 20% का मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ अपने पैसे पे, 20, जो कि बिजनेस में कमाना बहुत मामूली है यार, बहुत आसान है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम 10वें महीने पे, 12,80,024 रुपये। 11वां महीना 16,66,600 रुपये। और यार 12वें महीने यानी कि एक साल के अंदर आपके पास हैं 20 लाख रुपए, 20 लाख। और अभी आपके 12 महीने और बाकी हैं, और आपको बैंक ने इस 2.5 लाख के ऊपर 24 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20% का इंटरेस्ट लगाया, सिर्फ 20%, जो कि आपके बनते हैं 2.5 लाख के सिर्फ और सिर्फ आपके 1 लाख रुपए। मतलब आपको 3.5 लाख रुपए टोटल पे करने हैं, और आपने सिर्फ 12 महीने के अंदर 20 लाख रुपए कमा लिए। 20 लाख मतलब 16.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। और अभी आपके पास 12 महीने बाकी हैं, हो सकता है वो 20 लाख आपके 50 लाख रुपए बन जाए 2024 तक, मतलब 2 साल के अंदर, मतलब 24 महीने के अंदर। भाई कंपाउंडिंग की पावर ऐसे काम करती है ना, ऐसे काम करती है ना भाई, चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे भाई। करके तो देखो एक बार, विकास भाई की बात मान के तो देखो, कमेंट करके आके बताओगे भाई 2 साल बाद कि विकास भाई आपका ट्रिक अपनाई थी, आपका तरीका अपनाया था और निकल गए बस। यार जॉब करते हो ना, सबके मन में ना एक बिजनेस आइडिया ज़रूर होता है। मतलब उनका ना ज़रूर सपना रहा होता है कि यार मैं भी किसी का मालिक बनूं, मैं भी कहीं पर अपनी दुकान डालूं, मैं भी कोई बिज़नेस शुरू करूं। तो भाई करके देखो एक बार। फिलहाल आज के लिए था, धन्यवाद, राम राम।